बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इमरान खान का अडयाला जेल से बड़ा पैगाम सामने आ गया है। इमरान खान साहब के जो मुखालफीन हैं वो हिल चुके हैं। वो इमरान खान साहब के मुतालिक क्या सोच रहे थे, इमरान साहब का क्या बड़ा पैगाम सामने आया है, और इसके अलावा इमरान साहब के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, साइफर केस, उसकी समाअत का अहवाल भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में कि वो केस कहां तक पहुंचा। आज इमरान साहब के जो वकील हैं वो अदालत क्यों पेश नहीं हो सके, क्या मामला चल रहे हैं, पैगाम क्या है, ये खबरें शेयर करने से पहले अगर वीडियो पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे घंटी के बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार किया गया था, वो केस उनके ऊपर जो डाला गया था वो था तोशाखाना का केस। तोशाखाना केस में इमरान साहब की रिहाई तो हो चुकी थी और वो आर्डर जारी हो गए थे, लेकिन इमरान साहब को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। न सिर्फ इमरान साहब को बल्कि शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसके बाद अब ये मामला अदालतों में जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जेल में क्या हालत है, अब उनके ख़ानदानी ज़राए जो हैं उन्होंने अथेंटिक खबर शेयर कर दी है। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी खबरें फैल रही थी, कुछ गैर मुसद्दक़ा ज़राए से खबरें आ रही थी कि इमरान साहब की हालत बहुत बुरी है, उनकी तबीयत ख़राब है, दिस एंड दैट है, इस तरह की खबरें आ रही थी। लेकिन अब जो ख़ानदानी ज़राए हैं, इमरान साहब की जो बहन है वो इमरान साहब की जब भी हेयरिंग होती है, इवन के इमरान साहब की अहलिया जो है बुशरा की जब भी हेयरिंग होती है, किसी भी केस में समाअत होती है, तो वो वहाँ पर मौजूद होती हैं। अब उनके ख़ानदानी ज़राए ने कंफर्म किया है, इमरान साहब कहते हैं कि जब मुझे तोशाखाना केस में अटक जेल में मुंतकिल किया गया था तो मुझे वहाँ पर जो बेड था वो मुझे दस्तयाब नहीं था, तो मुझे मजबूरन ज़मीन के ऊपर सोना पड़ता था, और दिन के टाइम वहाँ पर कीड़े मकोड़े होते थे और रात के टाइम मुझे मच्छर काटते थे। लेकिन अब मैं इन तमाम तर चीज़ों में एडजस्ट हो चुका हूँ। उस टाइम के इमरान खान साहब और इस टाइम के इमरान खान साहब में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। उन्होंने कहा कि मैं इस टाइम अडयाला जेल में खुश हूँ और मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं कि मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका हूँ, और ये जो मैं जेल काट रहा हूँ, इस जेल के दरमियान मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है वो खुशी इस बात की हो रही है कि मुझे इस जेल में काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम मिल चुका है। मैंने काफ़ी दफ़ा कुरान पाक पढ़ा है और कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, इसके अलावा दीगर जो किताबें हैं वो पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इमरान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने कहा था कि इमरान साहब का चेहरा नूरानी हो चुका है। इमरान साहब कुरान का मुताला कर रहे हैं, 4 दफ़ा वो कुरान पाक ख़त्म कर चुके हैं, और इमरान खान साहब मजबूत हैं। इमरान साहब के इरादे मजबूत हैं, वो डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। ऐसा इमरान खान साहब के ख़ानदानी ज़राए कह रहे हैं, और अब ये खबर आ चुकी है कि इमरान साहब जो हैं वो ठीक हैं और वो जेल में खुश हैं। इमरान साहब ने इस पैगाम में जो सबसे बड़ा पैगाम दिया वो पैगाम ये है कि जब भी इलेक्शन होंगे, मैं इलेक्शन में हूँ या ना हूँ, मैं जेल में हूँ या जिधर मर्जी हूँ, तो जो पूरा पाकिस्तान है वो बाहर निकले, और ये जो टोला है यानी कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का उन्होंने जिक्र किया। वो कहते हैं कि जब इंतखाबात होंगे तो अवाम की बड़ी तादाद बाहर निकले और इनको मुस्तरद करे और इनके अगेंस्ट वोट डाले। ऐसा कहना है इमरान साहब का, और ऐसा बड़ा पैगाम इमरान साहब ने अडयाला जेल से जारी किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की जानिब। अगली खबरें कुछ हुई हैं कि इमरान साहब का साइफर केस, और साइफर केस के ऊपर समाअत हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान साहब के जो वकील हैं यहाँ पर लतीफ़ खोसर साहब, वो पेश हुए थे अदालत में, और उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि इमरान साहब के ऊपर, क्योंकि 16 तारीख को फर्द जुर्म आयद होनी है, 17 अक्टूबर को इमरान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है,
और जो ट्रायल कोर्ट है यानी कि जो जज अबुल हसनान साहब हैं वो इमरान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं। न सिर्फ इमरान साहब के ऊपर बल्कि शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी। फर्द जुर्म अगर आयद हो जाती है तो इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक ये जेल में सजा हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एतजाज साहब कह रहे हैं। एतजाज साहब कहते हैं कि अगर इमरान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी तो इमरान साहब को 10 से 14 साल की सज़ा हो सकती है। और इसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट का जो यहाँ पर चलान जमा करवाया गया था जिसमें इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार ठहराया गया था, तो वो उस चलान को चैलेंज किया है इमरान साहब के जो वकील हैं कि उस चलान को और इमरान साहब को के ऊपर फर्द जुर्म जो आयद की जा रही है उससे अदालत को रोका जाए। अब जो चीफ जस्टिस हैं आमर फारूक साहब, उन्होंने कहा है कि इमरान साहब की इन तमाम तर दरखास्तों को यकजा कर लेते हैं, एक ही दफ़ा मैं आर्डर जारी कर दूंगा और जल्दी आर्डर जारी कर दूंगा, क्योंकि इमरान साहब के वकील हैं वो कह रहे हैं कि फर्द जुर्म आयद करने वाली डेट से पहले कोई एक अच्छा आर्डर जारी करे ताकि इमरान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद ना हो और इमरान साहब बड़ी सजा से बच जाएं। अब वो आर्डर मुअत्तल होता है या नहीं, चलान मुअत्तल होता है या नहीं, ये फैसला करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अगली खबर कुछ यूं है कि इमरान साहब की सिक्योरिटी मामलात के ऊपर इमरान साहब ने एक दरख्वास्त जमा करवाई है कि मुझे अडयाला जेल में सिक्योरिटी खदशात है। और इसके अलावा जो इमरान साहब ये चाह रहे हैं कि जितने भी केसेस चल रहे हैं इमरान साहब के ऊपर, वो चाहते हैं कि समाज जो है वो बजाय अडयाला जेल में होने के वो समाते हूँ अदालत में। अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलाती है या फिर जज अबुल हसनान साहब बुलाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ इमरान साहब के ये जो वकील हैं वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए। तो इस सिलसिले में इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर जो दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं तहरीक इंसाफ की जानब से, तो वो जो दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर आज इमरान साहब की जानब से कोई भी वकील पेश नहीं हो सका, कोई भी वकील नहीं आया और इमरान खान साहब का ये मामला जो है अब वो मज़ीद लटकता ही जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी, इमरान खान साहब के जो वकला टीम है वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो चीज़ें जल्दी करनी होती हैं वो उनको बाद में याद आती है, जो चीज़ें पहले चैलेंज करनी होती है जब फैसला आ जाता है, फर्द जुर्म आयद हो जाती है, तो उस टाइम ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। जब जज महिंद रावर ने फैसला दिया था इमरान साहब का तो शाहाना केस के ऊपर, तो इमरान साहब के जो वकील थे ख्वाजा अरस साहब वो अदालत में पेश ही नहीं हुए। जिस दिन उन्होंने पेश होना था और जिस टाइम उन्होंने पेश होना था, हो सकता था कि वो जब इमरान साहब को सज़ा सुनाई गई थी, इवन के वो सज़ा और वो फैसला चीफ जस्टिस आमर फारूक ने मुअत्तल कर दिया था, लेकिन उस टाइम वकील पेश नहीं हुए, बाद में वकालत छोड़ दी। अब शेर अफजल मुरव्वत साहब हैं, वो एक इलादा उनकी ज़हनियत है, वो बजाय कानून की बात करने के वो जज्बाती हो जाते हैं। उनके जज्बात अपनी जगह पर, उनकी इमरान साहब से मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर यह मामलात कानूनी है। जो कानूनी चीज़ें हैं उन कानूनी चीज़ों को हैंडल करना इमरान साहब के वकला का काम है। अगर वो हैंडल नहीं करेंगे तो इमरान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। एजाज साहब आते हैं, 2 दिन बयान देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। लतीफ़ खोसर साहब आते हैं, बयान देते हैं, और जब अदालत में पेश होना होता है वहाँ पर चीज़ें जमा करवानी होती है तो वहाँ पर जाकर ये लोग डीले पड़ जाते हैं। तो इनकी सुस्ती की वजह से इमरान साहब की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है और इमरान साहब के जो भी जितने लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं वो भी इमरान साहब की मुश्किलात का में इजाफा ही कर रहे हैं। इमरान साहब की मुश्किलात उस टाइम ख़त्म होंगी जब अदालतें उनके हक में फ़ैसला सुनाएंगी। यहाँ पर जो यूट्यूबर्स बैठकर इमरान साहब की सज़ाओं के फैसले खुद ही दे रहे हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ कि देखें अभी अदालत में केस चला ही नहीं है, उधर से एक वीडियो आ जाती है कि साइफर केस उड़ गया। देखें यूट्यूबर्स का काम होता है
या न्यूज़ रिपोर्टर का या साफ़ी का काम ये होता है कि आप तक एक खबर पहुंचाना, आपके साथ अपना तबसरा, अपना तजिया शेयर करना, बैठकर अदालती फैसले सुनाना, ये यूट्यूबर्स का काम नहीं होता। वो जज का काम होता है और वो अदालत का काम होता है। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। और यहाँ पर जाते जाते मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इमरान साहब के जो नाकदीन हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो ये कह रहे थे कि इमरान साहब जेल में टूट जाएंगे और ये 10 दिन भी जेल में नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन अब इमरान साहब को जेल में जाए हुए तकरीबन 2 महीने का अरसा हो चुका है और इमरान साहब अभी भी, उनके बयानात आ रहे हैं कि वो मजबूत है और वो अपनी जगह पर ही खड़े हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान।